हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस की 6 कंडीशन बताई थी और कॉन्केव लेंस की 2 कंडीशन बताई थी और बताया था कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखने पर इमेज कहां बनता है। क्लियर? ये सारी चीजें हमको क्लियर है। कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने देखा कि काफी टाइप की वेराइटीज बन रही थी, काफी टाइप के फिगर बन रहे थे, है ना। उसमें बड़ा इमेज भी बन रहा था, छोटा इमेज भी बन रहा था, उल्टा इमेज भी बन रहा था, सीधा भी था, बराबर साइज का भी था, रियल भी था, वर्चुअल भी था, इन्वर्टेड भी था, इरेक्टेड भी था। सही बोल रहा हूं? क्लियर? एक पहेली पूछूं आपसे। मैंने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी और पट्टी बांध के आपके हाथों में मैंने एक लेंस दे दिया, तो आप उसे छूकर महसूस कर सकते हैं वो कौन सा लेंस है? अगर आपने लेंस को छूकर महसूस किया, आपने देखा बीच में ये थिक है और किनारों पर थिन है, तो कॉन्वेक्स होगा। और बीच में अगर थिन है और किनारों पर थिक है तो कॉन्केव लेंस होगा। समझ में आता है आपको? मतलब अगर आप बगैर देखे टच करके बता सकते हो कौन सा लेंस है, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कर सकते हो। वेरी गुड। अच्छा, मान के चलिए मेरे पास एक लेंस है, मुझे नहीं मालूम कौन सा है, लेकिन मैंने उससे अपने किताब के अक्षरों को जब देखा तो मैं देख रहा हूं कि वो अक्षर मुझे बड़े नजर आ रहे हैं। कॉन्केव नहीं हो सकता। क्यों? हाँ, क्योंकि कॉन्केव तो छोटा इमेज बनाता है। अगर लेंसों से किताब के अक्षरों को देख रहा हूं मैं और वो मुझे बड़े नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस ही है जो बड़ा इमेज बनाता है। कॉन्केव तो हमेशा छोटा ही बनाता है ना। और अगर मान के चलो ऐसे लेंस से मैं किताब के पन्नों को देख रहा हूं जिसमें अक्षर मुझे छोटे नजर आ रहे हैं, तो वो कौन सा है? अच्छा, मतलब इमेज देखकर भी आप जज कर सकते हो कौन सा लेंस है, और टच करके भी आप चेक कर सकते हो कौन सा लेंस है। साची कह रही? किसी ने पूछ लिया कि भैया कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कौन सा लेंस है, तो बाय टचिंग और बाय सीइंग द इमेज, इन दो प्रोसेस के थ्रू मैं जज कर सकता हूं कि कौन सा लेंस है। बोलो भैया, इन क्लियर है? हुए को परेशानी वो तो बताए ना, ने तो सुने। लेंस, लेंस का इस्तेमाल काहे में करते हैं? स्पेक्टिकल्स में। काहे में? स्पेक्टिकल्स में। क्लियर है ना? सही बोल रहा हूं ना? और सुना है मोबाइल फोन्स में भी कैमरा लगता है, तो जहां कैमरा है वहां लेंस है। नहीं, ये बात समझ में? और मैंने सुना है बचपन में आप लोगों ने थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप भी पढ़े हैं, वहां पर भी लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी काफी सारी जगह है जहां पर हम लोग लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। जो रामायण मैंने बोली आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ गई पल्ले। तो चलिए देखिए, आपके नोट्सों में ये क्वेश्चन मिलेगा, 2-4 पन्ने बाद मिलेगा आपको। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कल तक करा दिया था। यस और नो? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे की कहानी हमारे सामने ये है, लेंस मेकर फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला एक अच्छा क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बहुत अच्छे से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्लिक करेगा। इसको समझाने से पहले कुछ एक बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं। जैसे हम लोगों ने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस प्रूव किया था कि नहीं किया था? किया था ना। तो वहां साइन कन्वेंशन हम लोगों ने लगाया था कि नहीं लगाया था? लगाया था। क्लियर है सभी को? साइन कन्वेंशन हमने लगाया था, नहीं लगाया था? लगाया था ना? हाँ, लगाया था हम लोगों ने साइन कन्वेंशन। फॉर्मूला हमारा आया था μ-1/r इज इक्वल टू μ/v-1/u। याद है सभी को? इसमें यार वो म्यू क्या था? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2 मीडियम थे, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? टेंसर मीडियम का, यानी फर्स्ट वाले मीडियम का या सेकंड वाले मीडियम का? जी हाँ मेरे भाइयों, ये सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। सही बोल रहा हूं ना? हुए को परेशानी? आगे बढ़ जाऊं। जितनी भी बातें बोली अगर आप लोगों को पल्ले पड़ी तो आगे देखिएगा ध्यान से सब लोग। लो, कुछ बात बता रहा हूं क्योंकि ये जो बात है वो यूज होगी अभी थोड़ी देर बाद डेरिवेशन में ना। तो पहले इसको समझ लें, उसके बाद मैं डेरिवेशन पे कूदूंगा। ये सपोज करिए 2 मिरर बना दिए मैंने, प्लेन मिरर। दिखाई दे रहे हैं आपको? क्लियर? सबको प्लेन मिरर दिखाई दे रहे हैं? यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका इमेज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छी बात है। तो इसका ये जो इमेज बन गया वो यहां बन गया। अब इस इमेज से यहां पर बन जाएगा, इस इमेज से यहां पर बन जाएगा। ऐसे कहानी चलती चली जाएगी
बोलो भैया, यस और नो? सीन क्लियर है सभी को? तो बताओ मुझे ये जो इमेज है, इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये सही बोला ना? ये जो इमेज है, इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? क्लियर? और ये जो इमेज है, इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ठीक है, समझ गया? आप ही ने बताया, मैंने नहीं बताया। अब मैं दोबारा, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं, पर इतना समझ में आ गया कि इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट ये है और इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेंटेंस कंप्लीट करना, ठीक है? पहले ऑब्जेक्ट द्वारा बना इमेज दूसरे इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। सीन क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले ऑब्जेक्ट द्वारा बना इमेज दूसरे इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। कहानी जो बोली समझ में आई आपको? बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत? बढ़ जाऊं आगे? बढ़ जाऊं? अच्छी बात है। अगर आपको ये कथा समझ में आई तो ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर बाद यूज होगा, तो आप बोलना। क्लियर? एक बार फिर से बोल रहा हूं, पहले ऑब्जेक्ट द्वारा बना इमेज दूसरे इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। सीन क्लियर है? करूं धप्पा? आओ तो मैं बाहरों में ले चलो। कपड़े ही गए बेटा, वो कूलर पे से कपड़े उठा। लिसन एवरीवन, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। आप लोग लायक हो? हाँ, एक बात और बता दो, लेकिन जब कोई लाइट रे एयर से लेंस में जा रही है, माइंड इट, जब कोई लाइट रे एयर से लेंस में जा रही है, तो मैं कह रहा हूं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। एयर से लेंस में जा, वैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, एयर से लेंस में जा रही है तो 4/3 है, लेंस से एयर में जाएगी तो अच्छा उल्टा है जाओ। अच्छा, अगर कोई लाइट रे एयर से लेंस में जा रही है, दोबारा, अगर कोई लाइट रे एयर से लेंस में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। लेंस से एयर में जाएगी तो तुमने कही है, मैंने ना कही? तुमने कही है, मैंने ना कही? तो चले, अब हम तैयार हैं समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला। रेडी एवरीवन? लुक एट द बोर्ड। ये मैंने एक लेंस बना दिया। क्या बना दिया? लेंस। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? इस लेंस में कितने स्फेरिकल सरफेसेस हैं? तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द लेंस, राइट? इसे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। लेंस मेकर, ऐसा नहीं लग रहा लेंस बना रहे हैं? लेंस बना रहे हैं तो हमको कितने स्फेरिकल सरफेसेस की रिक्वायरमेंट होगी? 2। जी हाँ मेरे भाइयों, 2। तो ये पहला स्फेरिकल सरफेस मैंने ये बनाया, बढ़िया चक। बोला भैया, टेढ़ा सा बनो भैया। ये पहला मैंने स्फेरिकल सरफेस बना दिया। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? ओके, ये जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है ना, मैंने इसको नाम दे दिया PO1Q। इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा। मैंने इसका रेडियस मान लिया R1। कितना मान लिया? R1। कितने स्फेरिकल सरफेसेस होंगे अगर मुझे लेंस बनाना है तो? अभी दूसरा स्फेरिकल सरफेस प्रेजेंट है या एब्सेंट है? जी हाँ, एब्सेंट है। क्लियर? व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट? दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O which is placed on the principal axis. It is placed in front of the spherical surface PO1Q. Agree? Yes. What is this? Incident ray. OA. What is OA? Incident ray. Listen everyone. अब ये लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? और रे टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ओके, बैंड तो तब होगी जब नॉर्मल होगा। नॉर्मल कैसे बनाऊं? समझ गए ना? मैं अब यहाँ पर नॉर्मल वॉर्मल नहीं बना रहा हूँ। अगर यहाँ नॉर्मल वॉर्मल बनाऊंगा तो बहुत कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। समझ गए? तो मैं सीधा डेविएट कर रहा हूँ। किस तरफ डेविएट होगी सारे से बता दूं। आप महान है ऐसे, और यहाँ क्या बन जाएगी?
इस इमेज को मैंने नाम दे दिया आई डैश। डैश क्यों दिया है वेल आपको समझ में आएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सीन? ऑब्जेक्ट का यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? माइनस का यू। बोलो ना पर तुम पे है, बोलवे करो। इमेज का यहां से डिस्टेंस वी डैश, ये आई डैश माना है ना तो वी डैश। क्लियर है? कहोगे कोई परेशानी? सीन क्लियर है? सोच लो भाई, सोच ली कौन सा फिनोमेना हैरो है? रिफ्रैक्शन को फिनोमेना हैरो है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या है स्नेल्स लॉ? 1/2 बराबर साइन है ये पर मैं लगाए ना रहो क्योंकि मैं ऑलरेडी ये डेरिवेशन करवा चुका हूं और मैंने पढ़ लिया था रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। यस और नो? कायदा तो आपने सही बोला था, इसने चलो आते जाए कत्तो तो 2 दिन लग जाते डेरिवेशन पूरा करते करते, समझ गए ना? तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं तो मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले को लिख रहा हूं। मैं लिखूं तो ये मैंने यहां पर लिखा, लिसन एवरीवन, एयर से लेंस के अंदर जा रही है तो म्यू माइनस 1/r। आर कितनी है? R1 मान रहे हो? इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी, है ना? तो म्यू अपॉन वी डैश, डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी डैश है, माइनस 1 अपॉन नहीं मानोगे? रैपिटे के मारे गला हुआ लाल कमीनो, साइन कन्वेंशन लगा दिया था वहां ऑलरेडी माइनस यू सब धद्दे थे ताकि बाद आओ तो जे पागल से जाने कहां आते चले आते हैं। नहीं यही बात समझ, बार बार मैंने वहां बोला था साइन कन्वेंशन लगा चुका हूं। समझ गए माइनस यू क्यों नहीं? नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग। समझ गए ना माइनस यू क्यों नहीं? क्योंकि जब ये प्रूव किया था उस वक्त मैंने माइनस यू ऑलरेडी रख दिया था। मेरे में नहीं रहेगा, समझ गए? सीन क्लियर है? माइनस यू क्यों नहीं रखा? आप महान हैं। इक्वेशन नंबर 1 सीन क्लियर? ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा दिया मैंने कौन से स्फेरिकल सरफेस से? P/3। सीन क्लियर है? का हुआ को परेशानी? अच्छी बात है, झटका लगेगा थोड़ी देर में, इसलिए ध्यान से देखना। तो यहां तक मेरे को सारी बात समझ में आती है। ऐसा तब हो रहा है जब दूसरा स्फेरिकल सरफेस एब्सेंट है। अगर दूसरा स्फेरिकल सरफेस होता, हो गया? इसको मैंने नाम दे दिया पी, तो जी आता है O2Q। दूसरा स्फेरिकल सरफेस क्या हो गया? PO2Q। क्लियर? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मान ली R2। क्लियर? R2 मान ली। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊं, पहले आप मुझे बताओ इस वाले स्फेरिकल सरफेस से आपने जो रिफ्रैक्शन किया है तो इसमें म्यू आ रहा है। म्यू आपको क्या लगता है ये म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? कौन सा इसमें डेंसर मीडियम? लेंस। यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ? हुआ नहीं हुआ? हुआ। आप महान हैं। आ जाओ फिर से आते हैं। तो ये सब कर्म तब हो रहे थे जब दूसरा स्फेरिकल सरफेस एब्सेंट था। लेकिन अगर दूसरा स्फेरिकल सरफेस होता तो क्या इसे ऐसे जाने देता? नहीं जाने देता। ये इसे ऐसे जाने देता ही नहीं, इसीलिए मैंने इसे डॉटेड डॉटेड बना दिया। ये वर्चुअल इमेज हुआ। समझ में आई बात? अगर ये होता तो जे जाए जो जाने ही नहीं दे तो जे जाए जनते ही रमकाए दे तो डेविएट कर दे तो। नहीं है मेरी बात समझ में? यस और नो? तो फाइनल इमेज कहां बनी? ये बनी। तो इसको मैंने नाम दे दिया, ये फाइनल इमेज है। इमेज का यहां से डिस्टेंस कम ऑन B। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। समझ गए? आ जाओ फिर से रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते हैं इस स्फेरिकल सरफेस के लिए। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला वही है म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। क्लियर? तो सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। गौर से देखिएगा सब लोग। इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए लाइट रे एयर से लेंस में जा रही थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने म्यू लिया था। इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए लेंस से एयर में जा रही है
1 अपॉन म्यू। क्यों 1 अपॉन म्यू? समझ में आई बात? अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो देखिए म्यू की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, फिर म्यू की जगह 1 अपॉन म्यू अपॉन V। तो V क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए इमेज यही है, तो क्या आ जाएगा? V। क्लियर? माइनस 1 अपॉन U चाहिए मुझे। U क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लिसन एवरीवन, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए, पहले वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये थी, इमेज ये था, लेकिन दूसरे स्फेरिकल सरफेस के लिए इमेज तो ये हो गई, ऑब्जेक्ट कौन है? मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी, कौन हुआ इसके लिए ऑब्जेक्ट? हाँ, आई डैश। वेरी गुड, क्लियर? आई डैश होगा ऑब्जेक्ट। कमीना, पहले ऑब्जेक्ट द्वारा बना इमेज दूसरे इमेज के लिए, पहले ऑब्जेक्ट द्वारा बना इमेज दूसरे इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहां ऑब्जेक्ट कौन हुआ? दूसरे स्फेरिकल सरफेस के लिए आई डैश। तो ये डिस्टेंस कितना लिखूं? V डैश। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने यहां लिख दिया V डैश। भैया स्टेप समझ में आया कि नहीं? पहले है ये स्टेप समझ, बस ये जाके बचा में कछु बच्चों नाने है वो खेल जो है ना होता। सीन क्लियर है? सेकंड में बात समझ में आ गई? बढ़ाऊं आगे? सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता जा रहा हूं, आप देखते चले, हाँ करते जाइए, ठीक है? जबरई मत करो, हाँ करपट्टी लहरा जाएगी। समझ गए? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ये म्यू नीचे आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? बोलो भैया, सीन क्लियर है? क्या हुए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? इस म्यू को इधर पहुंचा दूं? बोलो भैया। कोई ऑनलाइन भी कर रहा है, देख रहा है क्या? यहाँ पर क्लास में है कोई ऑनलाइन? हाँ, तो जहां कटिंग पिटिंग होने लगे मुझे बता देना, ठीक है? तो म्यू इधर पहुंचा दिया मैंने, तो ये हो गया हमारा म्यू 1 अपॉन म्यू V माइनस 1 अपॉन V डैश। ओके गाइस, एग्री करते हैं सब लोग यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? म्यू को अंदर बैठ दूं तो 1 माइनस म्यू अपॉन R2 इज इक्वल टू, म्यू को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू अपॉन म्यू V माइनस म्यू अपॉन V डैश। सीन क्लियर है? म्यू ते म्यू फोड़ दूं? फोड़ दिया। आगे बढ़ू? ओके, इक्वेशन यही मान लो, इक्वेशन नंबर 2। बोलो भैया, आगे बढ़ जाओ। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? आगे बढ़ता हूं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों? तो करूं ऐड? पहले LHS में LHS ऐड कर देता हूं, फिर RHS में RHS ऐड कर दूंगा। मैं करूं? मैं कर रहा। LHS बोलो, म्यू माइनस 1 अपॉन R1, चलो प्लस, बुरा लग रहा हो मैंने, चाहिए बुरा लगता है मैंने, बताओ है? क्लियर है जन्नो? चलो RHS में RHS ऐड कर रहा हूं, म्यू अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U। ठीक है भैया? प्लस 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V डैश। एग्री करते हैं? 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V डैश। सीन क्लियर है? बच गो तो लिसन, चुप करो। स्टाइल था ये, प्लस के म्यू अपॉन V डैश से माइनस के म्यू अपॉन V डैश कट गए। बोले भैया क्लियर है सभी को? लिसन एवरीवन, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1 अपॉन R2। सीन क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। सीन क्लियर है भैया यहां तक? किसी को कोई परेशानी नहीं हो तो बताए ना, तो बस सुने। क्या कॉमन आ रही है?
हाँ बच्ची जाएगी इज इक्वल टू, यहां तक सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत ना ने तो यहाँ पे अभी मैं कुछ करूंगा वो मैं बाद में कर लूंगा। फिलहाल आपको ये वाला स्टेप समझ में आ गया यहाँ तक? सुन लो भैया ध्यान से सब लोग। एक रिलेशन होता है, मैं आपको इधर बता रहा हूँ साइड में, ये आपको 2 या 3 दिन बाद या हो सकता है कल परसों में मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। प्रूव करेंगे हम लोग इसे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये शायद आप लोगों ने 9-10 में भी पढ़ा होगा। तो चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, तो मैं अगर चाहूंगा तो मैं इसे डायरेक्ट ये लिख सकता हूं। इस स्टेप के बाद मैंने म्यू माइनस 1 कॉमन ले लिया, 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू, जा पूरे की जगह 1/f। नहीं यही बात समझ, ये हो गया लेंसमेकर फॉर्मूला प्रूफ। यानी आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप उड़ाना चाहे तो उड़ा सकते हैं। क्लियर? बाकी का आपके नोट्सों में हो सकता है डायरेक्ट नहीं लिखा हो, यहाँ कुछ और लिखा होगा, वो क्या लिखा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तैयार है हम लोग? उसको भी समझ लो। तो तरीका मैंने बता दिया है, या तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है? या तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये चिपका दो, यही आप लोगों को आसान ज्यादा लगेगा। क्लियर? बाकी का यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल ऑफ यू आर रेडी गाइस? तो गौर से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से, है ना? ऑल ऑफ यू लुक। आपको याद है कल मैंने आपको ये सब बातें पढ़ाई थी? ये लेंस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सारी बातें आप लोगों को पता है? किसी को कोई दिक्कत? बढ़ू आगे? आप ही बता दो, लाइट रे कैसी आ रही है? कहां पे आके मिलती है? F2 पर मिलती है। एग्री करते हो इस बात से? लाइट रे कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही। लाइट रे काय में से आ रही होंगी? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट रे निकलेंगी। तो इसका वाला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? तो U कितना होगा? U कितना होगा? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पर रखा है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इनफाइनाइट हो गया, यानी काय की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई? U की। U बराबर इन्फिनिटी हो गया। बोलो हो गया नहीं हो गया? हो गया क्या? U इन्फिनिटी हो गया। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है तभी तो लाइट रे पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आएंगी तो फोकस पे जाके मिलेंगी। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। सेकंड को बोले वो, वैसे अंडरस्टूड है सेकंड, है ना? अंडरस्टूड कहना चाहते हैं। क्लियर? तो सेकंड फोकस पे बनेगी इमेज। तो बताओ इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? V की वैल्यू कितनी होगी? V की वैल्यू F2। V की वैल्यू क्या होगी? F2। नहीं यही बात है। अरे भाई पैरेलल आ रही है, यहाँ पे आके मिल रही तो यही तो इमेज बन रही है। तो इमेज को ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कहाँ भाव? V भाव। और कल जो पढ़े थे तो ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ भी होता है। तो ये F है गो, नहीं यही बात समझ में? यानी U बराबर इन्फिनिटी है तो V बराबर F होगा। और डिटेल में लिखना तो F2 भी लिख सकते हो, पर मैंने कल बोल दिया था मेन फोकस सेकंड फोकस होता है। क्लियर? कहीं भी अगर F लिखा है तो वो F2 ही अंडरस्टूड है। आई नहीं आई? आई। तो भैया अगर इफ U इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन V इज इक्वल टू, भर रहा हूं तो V की जगह रख दिया F, U की जगह रख दिया, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है? तो यही आया। नहीं यही बात समझ? दिस इज द लेंसमेकर फॉर्मूला। समझ में आया आप सभी को? बोलो बबुआ, किसी को कोई परेशानी? रोका, खत्म नहीं हुआ अभी कोई। यहां तक सीन क्लियर है? ये दिख रहा है OA इंसिडेंट रे है। अगर दूसरा सरफेस एब्सेंट होता तो ये इस पाथ को फॉलो करती, चाहे तो इस पॉइंट को नाम दे दो B। ठीक है? लिसन एवरीवन, अब मैं इसका लैंग्वेज बोलने जा रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। पहले मुझे बताओ यहाँ पर म्यू क्या है? म्यू, व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? लेंस का। म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? लेंस का। म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनकी, है ना? चलो तो ठीक है, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप लोग पूरे ध्यान से पूरे अटेंशन के साथ ऑन द बोर्ड देखेंगे। इन फिगर, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं क्योंकि इस डेरिवेशन को आप लोग देख लें, लैंग्वेज बुलवाऊंगा आपसे कल के लिए, यही होमवर्क रहेगा आपके लिए। क्लियर? इन फिगर 2 स्फेरिकल सरफेसेस PO1Q
and PO2Q are shown. And radius of curvature of these spherical surfaces are R1 and R2 respectively. Clear? A point object O is placed on the principal axis in front of the first spherical surface PO1Q. OA is the incident ray. Clear? OA is the incident ray. In the absence of second spherical surface PO2Q, the light ray follow the path ABI dash after refraction. But in the presence of second spherical surface, the light ray follow the path ABI. Clear? The image formed by the first spherical surface is behave as an object for the second spherical surface. क्लियर है? बात समझ में आई सभी को? क्लियर? लैंग्वेज समझ में आ रहा है? लैंग्वेज अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए. मैं दोबारा बोल रहा हूं फटाफट, अब आप समझ गए, थीम समझ में आ गई. इन फिगर 2 spherical surfaces PO1Q and PO2Q are shown. Their radius of curvatures are respectively R1 and R2. A point object O is placed in front of the first spherical surface PO1Q. OA is the incident ray. In the absence of second spherical surface, the light ray follow the path ABI dash after refraction. But in the presence of second spherical surface, the light ray follow the path ABI. The image formed by the first spherical surface is behave as an object for the second spherical surface. नहीं है बात. Clear? तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हमने फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के लिए ये लगा दिया, फिर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने ये लगा दिया. सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपको? 3 से 4 मिनट का समय दिया, तसल्ली से लैंग्वेज पढ़ें, डेरिवेशन देखें. ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है. कल फिर मिलते हैं. थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. जय हिंद.